शेखर एक जीवनी भाग एक उषा और ईश्वर। इतना तो उसे याद है, फिर कब वह सरस्वती नहीं रही, बहन हो गई। कब उसे शेखर ने सरस का नाम देकर उसे प्यार से अपने मन में दोहराया, यह उसे याद नहीं। शांत निश्चल झील पर शिकारा धीरे धीरे चला जा रहा है। झील इतनी शांत है कि जान पड़ता है कि शिकारा भी खड़ा ही है। उसकी गति का कोई प्रमाण नहीं दिख पड़ता। शेखर और उसके भाई स्वप्नों के द्वीप की सैर करने जा रहे हैं। वहां पहुंचकर शेखर के भाइयों ने स्नान करने का प्रस्ताव किया, जो उसी क्षण पास हो गया, क्योंकि शेखर को तो वोट का अधिकार ही नहीं था। तीन भाइयों ने कपड़े उतारे और पानी में घुस गए। ईश्वर और प्रभुदत्त तैरने लगे। शेखर तैरना नहीं जानता था। मुग्ध नेत्रों से दोनों भाइयों की ओर देखने लगा। कितनी भली थी पानी को चीरती हुई उनकी भुजाओं की गति। कैसा असह्य आकर्षक था उनका पंखयुक्त कांपते हुए वाण की तरह अग्रसरण। शेखर की मुग्धता उस दर्जे तक पहुंच गई जब उसकी क्रियाओं पर से उसका नियंत्रण हट गया, जब वह हृदय में इतना तन्मय हो गया कि इसका अनुकरण एक अनैच्छिक क्रिया हो गई। वह भी आगे कूद पड़ा। उसके हाथ भी उसी तरह चलने लगे जैसे वह भाइयों के हाथ चलते देख रहा था। एक क्षण ही भर में वह डूबा, बड़ी चेष्टा से उजक कर बाहर आया, किंतु सांस लेने से पहले ही फिर बैठ गया। उसके हाथ अभी तक उस मुग्ध अनुकरण में चले ही जा रहे थे। उसने देखा प्रगाढ़ नीलिमा का एक सुंदर स्वप्न, फिर उसे लगा वह बड़ा प्यासा है, फिर दम घुटने लगा, फिर शून्य। जब उसे होश आया तब वह औंधा लेटा हुआ और भाई उसकी पीठ दबा रहे थे। आसपास वे मांझी खड़े हुए थे जिन्होंने उसे खींचकर बाहर निकाला था। जब वे घर पहुंचे तो उसके एक सांस लेते लेते भाइयों ने सारी कहानी अपने ढंग से कह डाली। पिता ने उसे डांटकर कहा, क्या बेवकूफ़ी सूझी थी? तैरना नहीं जानते तो अकड़ क्यों दिखाई थी? भाइयों का कहना माना होता। भाइयों ने कहानी कही थी, इसलिए भाइयों का कहना भी भाइयों ने कहा था। पर शेखर ने यह बात नहीं कही, चुपचाप पिता की ओर देखता रहा। पिता ने फिर कहा, देखते क्या हो, शर्म तो आती नहीं? अगर डूब जाते तो? शेखर को नहीं लगा कि डूबने से बच जाने पर शर्म आनी चाहिए, न यही कि डूबना कोई बड़ी भयंकर बात होगी। मृत्यु का डर वास्तव में बड़ों की चीज़ है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब तीनों भाई पड़ोस के कुछ लड़कों के साथ खेल रहे थे, तब शेखर ने देखा कि उसके बचने की बात सुनकर सभी बड़े प्रभावित हुए हैं। उससे उसको कुछ अभिमान सा हुआ। वह उन सबसे छोटा होने के कारण कुछ दबता था, पर अवसर पाकर उन पर रोब डालने का लोभ नहीं छोड़ सकता। बोला, अरे अभी क्या हुआ है? अभी तो मैं फिर किसी दिन यह करूँगा, डूब कर देखूँगा मरना क्या होता है। मैं ज़रूर किसी दिन ऐसे ही मरूँगा। लड़के एकाएक सहम कर उसकी ओर देखने लगे, फिर चुपचाप चले गए। पिता की बात ने जो नहीं किया था वह इस बात ने किया। शेखर गंभीर होकर सोचने लगा, क्या सचमुच मृत्यु करने की चीज़ है? इसी विचार की कोई अज्ञात छाया थी जिससे दबकर शेखर ने एक दिन माँ से पूछा, माँ तुम कब मरोगी? माँ एक बोतल हाथ में लिए सीढ़ियाँ उतर रही थी। जब ये प्रश्न हुआ, उसके हाथ से बोतल छूटकर गिर पड़ी। उसने अचकचाए से स्वर में कहा, क्या? बोतल गिरने की आवाज़ सुनकर पिता भी आए। बात सुनकर क्षण भर वह भी सहमे रहे। फिर तड़ातन 3-4 थप्पड़ उन्होंने शेखर को जमा दिए। फिर माँ को साथ लेकर ऊपर कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद शेखर ने खिड़की में से झांक कर देखा। ये दोनों चुपचाप, अत्यंत गंभीर बैठे हुए, किसी कहीं देख नहीं रहे थे, एक दूसरे की ओर भी नहीं, यद्यपि आंख स्थिर थी। और उसने फिर अधिक गंभीर, अधिक संदिग्ध स्वर में पूछा, क्या मृत्यु इतनी भयानक है? एक दिन शेखर पिता के साथ बाजार गया तो उसने देखा पंसारी जिन कागजों में सौदा लपेट कर देता है वे सचित्र हैं, और चित्र कई रंगों में छपे हुए हैं, कोई नीला, कोई हरा, कोई ब्राउन। चित्र थे भी सिपाहियों के, जहाज़ों के, हवाई जहाज़ों के, तोपों के, धुएं के, यूँ कह लीजिए कि उथल पुथल के। और उन दिनों उथल पुथल के कामों में उसे विशेष रुचि थी। उसने पिता का पल्ला पकड़कर कहा, हमें ये ले दीजिए। क्या? ये कागज़? पिता ने हंसकर कहा, अच्छा। फिर दुकानदार से बोले, भाई ये पुराने अखबार कुछ इसे दे देना। शेखर ने जोड़ा, अच्छी अच्छी फटी सटी हम नहीं लेंगे। और जब उसने देखा कि दुकानदार उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा, तब उसने स्वयं बढ़कर 8-10 चुन ली। घर आकर अपने भाई बहनों को जुड़ाकर वह भूमि पर एक एक अखबार फैलाकर दिखाने लगा और उनके चित्रों के नीचे लिखे हुए वर्ण पढ़ने लगा।
में हमारी जीत, शत्रु के असंख्य आदमी मारे गए। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे हवाई जहाज पर गोले बरसा रहे हैं। शेखर ने पूछा, हम कौन? ईश्वरदत्त बोला, अंग्रेज़ जो जर्मन से लड़ रहे हैं। तब शेखर ने एक चित्र देखा जिसमें सिख सिपाही बंदूक पर संगीनें चढ़ाए बढ़ रहा है। उसके पास भी लिखा था, हमने में संगीनों का चार्ज किया, शत्रु के आदमी मरे, हमारे पक्ष में भी कुछ मरे और कुछ घायल हुए। शेखर ने कहा, यह तो अंग्रेज़ नहीं है। भाई ने बताया, सिख सिपाही भी अंग्रेज़ों की ओर से लड़ रहे हैं। अंग्रेज़ भारत में राज्य करते हैं, इसलिए भारतीय सिपाही उनकी तरफ से लड़ने भेजे जाते हैं। और पिता कह रहे थे कि कई लाख भारतीय मारे गए। शेखर ने सरस्वती से पूछा, मरते कैसे हैं? मर जाते हैं, और क्या? पागल, जान नहीं रहती, चल फिर बोल नहीं सकते, तब ले जाकर जला देते हैं। डूबने से ऐसे ही मर जाते हैं? हाँ। क्यों मरते हैं? सांस बंद हो जाती है, तब जान निकल जाती है। शेखर थोड़ी देर इस बात को सोचता रहा, फिर एकाएक उसने पूछा, जान क्या होती है? होती है, बस। उसने फिर आग्रह किया, क्या होती है? मुझे नहीं मालूम, पिताजी से पूछो। थोड़ी देर बाद शेखर ने फिर पूछा, जान आती कहाँ से है? ईश्वर से। जाती कहाँ है? ईश्वर के पास। ईश्वर ले लेता है? हाँ। शेखर ने संदेह के स्वर में कहा, थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, इतनी सब जाने ईश्वर के पास गई होंगी? हाँ। जर्मनों की भी? हाँ। सब शरीर भी ईश्वर बनाता है? हाँ। तब लड़ाई भी ईश्वर ने कराई होगी? हाँ। तब कहकर शेखर रुक गया। उसे याद आया, उसने अखबार में ही पढ़ा था कि जर्मन लोग बड़े क्रूर होते हैं, कैदियों पीटते, भूखा मारते, औरतों को कोड़े लगाते, सड़कों पर घसीटते हैं इत्यादि। क्या यह सब भी ईश्वर के करने से ही होता है? भाइयों के साथ शेखर तांगे में बैठा हुआ सैर करने जा रहा था। तभी उसने देखा, सामने से एक टुटियल के से छकड़े में एक अधमरा घोड़ा लगा आ रहा है। छकड़ा लदा हुआ है, घोड़ा उसे खींच नहीं सकता, पर गाड़ीवान उसे चाबुक लगाता जाता और गाली देता जाता। शेखर ने मन ही मन में सोचा, हमारा तांगा कैसा शानदार है। गाड़ीवान ने चाबुक रखकर डंडा निकाला, तड़ातड़ घोड़े की पीट दिया। घोड़े ने एक बार किसी तरह सर उठाकर भटका, फिर पूर्ववत झुक गया। मार पड़ती रही, उसका बदन कांपता रहा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। एक बार उसने और जोर किया और शेखर के देखते देखते उसके घुटने लड़खड़ाए, वह गिरा और फिर न उठा। तांगे वाले ने बताया कि ये ऐसा कई बार होता है, घोड़ों को दाना नहीं मिलता, भूखे रह रहकर वे कमज़ोर हो जाते हैं, तब उन्हें भंग और गुड़ खिलाकर काम निकाला जाता है। उसने तांगे में जुते हुए घोड़े को बताकर अभिमान से कहा, इसे भी मैंने ऐसे ही एक बार 40 मील दौड़ाया था, तांगे समेत। ईश्वरदत्त ने पूछा, घोड़े इससे मरते नहीं? इससे कैसे मर सकते हैं? इससे तो जोर आता है, वह घोड़ा तो भूखा था इसलिए मर गया। तांगा चलता रहा। लौटती बात उसी स्थान के पास आते हुए शेखर ने पूछा, जो आदमी भूखे मरते हैं वे भी ऐसे ही मरते हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया। शेखर को एक बड़ी खतरनाक आदत पड़ गई थी। वह अकेला बैठे बैठे सोचने लगा, और उसने देखा जो बातें उसने अपने जाने देखी भी नहीं थी, वे भी उसे याद आने लगी। उसे याद आया, एक दिन पिता असमय दफ्तर से लौट आए। आते ही उन्होंने देखा शेखर की माँ बरामदे में बैठी धूप सेक रही थी। उन्होंने फीके स्वर में कहा, शुरू हो गई है, और भीतर चले गए। माँ भी उठकर चली गई और शेखर नहीं सोच सका कि किससे मांगे उस खार डालने वाले प्रश्न का उत्तर, क्या शुरू हो गई है। उसे याद आया, एक दिन माँ के नाम एक चिट्ठी आई। माँ ने उसे पढ़ा, पढ़कर चुप बैठी रह गई। आंखों में आंसू भर आए। पिता ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या है? तो चिट्ठी उन्हें पकड़ा दी। पिता भी पढ़कर पहले चुप हो गए, फिर जैसे कुछ सोचते हुए बीच बीच में ज़ोर ज़ोर से पढ़ने लगे। रामचंद्र भर्ती हो गया है और लाम पर जा रहा है। शेखर कुछ समझा नहीं। इसके वर्ष भर बाद जब उसे मालूम हुआ कि भर्ती क्या चीज़ है, तब विचारों की किसी अज्ञात कड़ी ने उसे रामचंद्र मामा की याद दिला दी, और उसने माँ से पूछा, माँ, मामा कब आएंगे? माँ ने एक बार पीड़ित आंखों से उसकी ओर देखा, कुछ उत्तर नहीं दिया।
मामा उन दिनों फ्रांस में किसी अस्पताल में पड़े थे, अंधे, एक माँ से वंचित और बेहोश। एक दिन शेखर ने बाहर खेत से आकर देखा, माँ धीरे धीरे रो रही। वही उल्टे पांव लौट गया। घंटे भर बाद जब वह फिर आया तब भी माँ रो रही थी। वो रोते रोते काम करती जा रही थी। कभी आंसुओं से आंखें भर आती थी तो एक हाथ से झटक देती थी। शेखर ने कुछ डरते डरते दूर ही खड़े कहा, माँ। माँ ने उसकी ओर देखा, आंसू पोंछ डाले, फिर मुंह फेर कर कहा, बेटा तेरे मामा अब नहीं आवेंगे। शेखर नहीं पूछ सका कि क्यों। जब एक दिन पिता ने आकर सूचना दी कि लड़ाई समाप्त हो गई, हम जीत गए, संधि हो गई, अब सब ठीक है, तब सबसे पहला प्रश्न जो है शेखर के होठों पर आया था, जिसे वह पूछ नहीं सका, वह था, तो क्या मामा वापस आवेंगे? शेखर ने सुना कि पंजाब में दंगा फसाद हुआ, गोली चली, बहुत लोग मारे गए, फौजें आ रही हैं, कई स्टेशन जला दिए गए, लाइनें टूट गई। इन सब बातों को सुलझाकर जोड़कर वह पिता के पास गया और बोला, पंजाब में लड़ाई होगी। पिता ने कहा, ऐसी बातें नहीं कहते, अभी पहले से तो छुट्टी मिल ले। पहले तो कभी की ख़त्म हो गई, पर उसका असर तो बाकी है, अभी चीज़ें इतनी महंगी हैं। और शेखर ने उद्धत स्वर में कहा, इससे क्या, अगर ईश्वर की मर्जी हुई तो और होगी ही। पिता ने घूरकर उसकी ओर देखा और कहा, भाग जाओ। पिता ने देखा कि शेखर बहुत पूछने लगा है और घर की पढ़ाई से उसकी यह आदत हटती नहीं। भला सरस्वती की पढ़ाई का क्या रोब। उन्होंने शेखर को बुलाकर कहा, शेखर तुम्हें स्कूल जाना होगा, कल चपरासी ले जाकर दाखिल करा आएगा। स्कूल में कैसी पढ़ाई हुई वह बाद की बात है, पहले तो यह हुआ कि शेखर को बताया गया कुछ दिनों में भारत का वायसराय वहाँ आने वाला है, उनके स्वागत के लिए लड़कों को कवायद सीखनी होगी। शेखर ने वर्दी बनवाई, ड्रिल की और सोच लिया कि वह आजीवन स्कूल में रहेगा। सरस्वती से पढ़ते तो युग हो गए, कभी वायसराय नहीं आए, न वर्दी पहनने को मिली। वायसराय अगन बोट में बैठकर चले आ रहे थे। अगन बोट के आगे शेखर के स्कूल के 2 शिकारे चल रहे थे, जिन्हें स्कूल के ही लड़के खे रहे थे। उनकी लाल पट्टीदार सफ़ेद वर्दियां सब बड़ी सुंदर लग रही थी। शेखर स्वयं किनारे पर था। जिस घाट पर वायसराय को उतारना था, उसके रक्षकों में से वह भी एक था। बोट अभी दूर थी, बहुत कोशिश करने पर भी वह वायसराय महोदय को नहीं दिख सकते थे। इसलिए शेखर नदी के दोनों ओर जुटी हुई काश्मीरियों की भीड़ को देख रहा था। नदी के दोनों किनारे पैरहन और कुल्ला पहने काश्मीरियों से खचाखच भरे थे। कहीं कहीं साफ सफ़ेद पैरहन के ऊपर सफ़ेद पगड़ी भी दिख जाती थी और कई स्थानों पर झुंड के झुंड स्त्रियों की लाल पगड़ी नुमा टोपी के भी थे। एकाएक नदी के दोनों ओर मानो बादल गरज उठे और गर्जन ताल पर चलने लगी। मोचक शेखर ने देखा, दोनों ओर जुटी हुई तमाम प्रजा, पुरुष और स्त्री, सिवा उन सफ़ेद पगड़ी वाले पंडितों के, ताल से छाती पीटने लगे और मानो हाफ हाफ कर कुछ कहने लगे, जो वह कुछ यत्न से समझ सका। भत खुदाया, भत खुदाया। अगन बोट निकल आ गया। शेखर ने चेष्टा की वायसराय को पहचाने, लेकिन उस भयंकर घोष ने मानो सारा वातावरण ऐसा छा लिया था, उसका दबाव इतना हो गया था कि वायसराय उसे दिख ही नहीं पाए। दिखा कुछ तो वही असंख्य मुख और भुजाओं से आकारयुक्त हाहाकार। घर आकर शेखर ने पिता से पूछा, वे लोग चिल्ला क्यों रहे थे? पिता ने बताया कि युद्ध के कारण महंगी बहुत हो गई और लोग भूखे मर रहे हैं। वायसराय सम्राट का प्रतिनिधि है, सब कुछ कर सकता है, इसीलिए वो लोग उसी के पास फरियाद करने आए थे भात के लिए। वायसराय ने क्या कहा? वायसराय हरेक की बात थोड़े ही सुनते हैं। अब लड़ाई तो ख़त्म हो गई, फिर चीज़ें क्यों महंगी हैं? चुप। जर्मनों ने महंगी कर दी। नहीं, वायसराय कैसे कर सकता है? शेखर को यह अच्छा नहीं लगा कि उसके प्रश्न का उत्तर प्रश्न से दिया जाए, पर बेचारे का वश नहीं था। उसने फिर पूछा, ईश्वर कर सकता है? हाँ, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, महंगी भी उसी ने की है। हाँ, अब भाग जाओ, अपनी पढ़ाई नहीं करनी। शेखर के मुख पर जो प्रश्न था वह भी उसके साथ ही भागा। क्यों? युद्ध गया तो उसकी सखी आई और सब और लोग चारपाइयों पर पड़ने लगे, और वह दिन भी आया कि माता पिता भाइयों के पास ही एक चारपाई पर शेखर भी पड़ गया। केवल सरस्वती बची रही।
सरस्वती को आज्ञा हुई कि जहाँ तक हो सके वह सबसे अलग रहे। वह सबों को दवा पिलाकर कभी शेखर की चारपाई पर बैठती तो फौरन आवाज़ आती, जाओ यहाँ मत बैठो, नहीं तो तुम भी बीमार हो जाओगी। शेखर इस आज्ञा पर मन ही मन कुढ़ा करता और सोचा करता, क्या हुआ, हो जाएगी बीमार तो यहीं पास पड़ी रहेगी। या कभी उसे युद्ध पर क्रोध आता करता जिसने उसे चारपाई पर लिटा दिया। कभी जब माँ कहती, बेटा घबराओ नहीं, ईश्वर सब अच्छा करेंगे, तब वह चाहता फट पड़े, बरस पड़े, पूछे कि क्या युद्ध अच्छा हुआ, भूख अच्छी हुई, मामा नहीं आए वह अच्छा हुआ, वह जो घोड़ा मर गया अच्छा हुआ, इतने लोग बीमार पड़े अच्छा हुआ, मरे अच्छा हुआ है। सब कुछ ईश्वर करता है, इसमें उसे आपत्ति नहीं, वह सब कुछ अच्छा करता है, यह झूठ उस पर अत्याचार है, इसे वह किसी तरह नहीं सह सकता। सब लोग अच्छे हो गए, पिता दफ्तर भी जाने लगे, केवल शेखर पड़ा रह गया। उसे इसका विशेष दुख नहीं हुआ क्योंकि उसे अलग कमरा दे दिया गया और सरस्वती जब तक बेधड़क आने लगी। एक दिन शेखर के सिरहाने बैठे हुए सरस्वती ने कहा, आज मेरा सर बहुत दुख रहा है। शेखर बोला, अब तुम बीमार पड़ोगी। नहीं अभी नहीं, पहले तुम अच्छे हो जाओ, फिर मैं बीमार पड़ भी गई तो कोई बात नहीं। मैं नहीं अच्छा होता? जाने क्या सोचकर शेखर ने कहा, शायद सहानुभूति पाने के लिए। मैं तो अब मर जाऊंगा। धत पागल, ऐसी बात नहीं कहा करती। शेखर ने देखा सरस्वती तो वही कह रही है जो और सब वो कहा करते हैं, लेकिन उसमें वह भाव, वह आशंका, वह सहमा हुआ डर नहीं है। उसे अच्छा सा लगा कि वह सरस्वती से कुछ पूछ सकता है जो और किसी से नहीं पूछ सकता। बोला, तुम मरने से डरती नहीं? नहीं। मरना बहुत डरावना होता है? नहीं। सब लोग क्यों डरते हैं? इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। यह इतनी सीधी, इतनी सच्ची बात उससे किसी ने क्यों नहीं कही थी। थोड़ी देर बाद शेखर ने सरस्वती की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं नहीं मरूंगा। सरस्वती ने उसका हाथ पकड़कर उसकी छाती पर ला रखा, फिर धीरे से कानों के पास एक चपत लगा कर चली गई। शाम को इसी कमरे में दूसरी चारपाई पर सरस्वती भी लेट गई। पिता ने कहा, अब सब अच्छे हो गए हैं, अब कुछ सैर करने चलना चाहिए और कुछ यात्रा भी हो जाएगी, खीर भवानी भी हो आएंगे। दूसरे दिन उन सबों लिए हुए एक हाउस बोट अमीरा कदल के नीचे से निकल गया। जीवन का प्रोग्राम कुछ बदल गया। नित्य शाम को खा पी चुकने के बाद हाउस बोट की बैठक में या कभी छत पर सारे परिवार की मीटिंग होती, जिसमें कभी कभी लड़कों से कहानियाँ सुनी जाती, पर बहुधा पिता या माँ ही की कहानी कहा करते। कहानियाँ वही होती जो भारत में बच्चों को सुनाई जाती है। देवताओं की कहानियाँ, पुराण गाथाएँ, कहानियाँ जिनमें नैतिक उद्देश्य का पुछला अवश्य लगा रहता है। ईश्वर की बड़ाई के छोटे छोटे दृष्टांत, सच्चाई का महत्व सिद्ध करने के लिए लंबे लेक्चर, मितव्ययिता के बारे में कोई चुटकुला, उस लड़के की कमीनेपन पर लंबी फटकार जिसने सवेरे मुरब्बा चुराया था और स्वीकार नहीं किया, चाहे कोई हो। कभी कभी ये कहानियाँ मनोरंजक होती, लेकिन जब नैतिक उद्देश्य सिद्ध होने लगता तब शेखर ऊब उठता। अपने मन में उसने इन दैनिक मीटिंगों को एक नाम दे रखा था, माँ की डांट। कहानियाँ सुनते सुनते शेखर सोचा करता, यदि ईश्वर है तो क्यों नहीं मुझ पर प्रकट होता। कभी उसके मन में यह संदेह उठता कि मैं बहुत निर्बल और अयोग्य हूँ, तभी मुझे ईश्वर का अनुभव नहीं होता। कभी उसका छोटा सा व्यक्तित्व अपना सारा साहस एकत्र करके पूछता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं। यह निरंतर दबा हुआ अविश्वास या विश्वास की अनुपस्थिति, यह निरंतर चौकसी की कहीं इस संदेह का कोई शब्द भी किसी पर प्रकट ना हो जाए, उसे खाए डालती थी। इसका बोझ उसके अविकसित मस्तिष्क के लिए असह्य था। उसे जान पड़ रहा था कि ईश्वर ही कोई ऐसा अवसर आने वाला है जबकि वह दबा हुआ संदेह फूट पड़ेगा और न मालूम क्या रूप धारण करेगा। पर बाहर से वह शांत था और हाँ, सुखी भी था। मानस बल का वक्ष रात। बजरे की छत पर चंद्रमा के प्रकाश में शेखर थका हुआ बैठा। आज दिन भर वह क्या कुछ करता रहा, वह सौंदर्य को ठीक ठाक नहीं समझता, लेकिन उसको सामने पाकर जाने क्यों चंचल हो उठता है, स्फूर्ति से भर जाता है और भूत की तरह किसी काम में लग जाता है। सौंदर्य को देखकर वह तन्मय नहीं होता, लेकिन उसके प्रत्येक कार्य में मानो जीवन का जोर बढ़ जाता है। आज उसने असंख्य कमल तोड़कर उनके हार बहन को पहनाए हैं, उसे देवी बनाकर पूजा है, संध्या में आरक्त सूर्य को विदा दी है।
झील में चंद्रोदय देखा और सबसे बढ़कर आज उसने सरस्वती को आत्मविस्मृति में गाते सुना। गीत के शब्द क्या हैं उसे नहीं याद, वे कुछ नहीं हैं, उसका भाव भी कुछ नहीं। वह तन्मयता, गीत की निर्गुण गीतमयता ही सब कुछ है। मानस बल का वक्ष रात। बजरे की छत पर चंद्रमा के प्रकाश में शेखर थका हुआ बैठा था। नीचे बहन का स्वर बुला रहा है, शेखर अब उतर जाओ। पर वह उतरता नहीं, उतर सकता नहीं, और वह जानता है कि कोई चिंता भी नहीं उतरने की। बहन स्वयं लिवाने आएगी। वह आती है, आकर चारों ओर देखती है और स्वयं चुपचाप बैठ जाती है। हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं। कितने मूर्ख हैं हम। क्षण में ही जो युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में है? दोनों चुप हैं, निश्चल हैं, जीवन खड़ा है और खड़े होने में ही कितनी तीव्र गति से भागा जा रहा है। न आगे न पीछे, किंतु एक नामहीन अप्रिमेय दिशा में। रात इतनी अतिशय सुंदर है कि शेखर उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच सकता। उसकी इस अवर्णनीय सुंदरता ने, विशेषणहीन रात्रिता ने यह प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके। और यदि वह ईश्वर ने नहीं बनाई तो बाकी संसार ही क्यों उसकी कृति है। सरस्वती भी शायद ऐसा ही सोच रही थी। शायद वह भी रात से पूछ रही थी कि वह उत्तरहीन प्रश्न, ईश्वर तू है। दिन फट रहा था, फट रहा है, क्योंकि सोकर उठे हुए शेखर को जान पड़ रहा है कि दिन का प्रकाश कुरेद कुरेद कर प्रत्येक कंदरा और गहवर पर से उस सौंदर्य को उखाड़ फेंक रहा है जो रात में सर्वत्र छाया हुआ था, जीता था, उस पर इतना हावी हो रहा था कि वह और कुछ देख ही नहीं सकता था। झील कहीं पीछे रह गई है। बजरा खीर भवानी के मंदिर के पास एक गंदले नाले में खड़ा है। आगे पीछे डोंगियों की कतार लग रही है और धुआं दे रही। शेखर को और उसके भाई को सफ़ेद कपड़े पहनाए गए और सब लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। पिता के हाथ में कुछ बेलपत्र और कुछ ताज़े कमल के फूल हैं। माँ के हाथ में चंदन और कुछ सामग्री। शेखर सबसे आगे चला जा रहा। मंदिर से कुछ दूर खड़ा शेखर कुतूहल से मंदिर की ओर देख रहा। बाकी सब लोग इकट्ठे होकर मंदिर के प्रदक्षिणा कर रहे। पिता शेखर को अलग खड़े देखकर साथ आने का इशारा करते हैं, पर वह अपने स्थान से नहीं हिलता। पिता दोबारा नहीं बुलाते, लेकिन शेखर जानता है कि बात यहाँ समाप्त नहीं हुई। बजरे में लौटते ही पिता कठोर स्वर में पूछते हैं, शेखर तुमने मेरा कहा क्यों नहीं माना? एक क्षण शेखर चुप रहता है, एक लंबी सांस खींचता है, फिर वह स्वयं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, वह क्या कर रहा है, लेकिन बड़े दिनों की संचित हुई शक्ति राह पाकर फूट पड़ती है। मैं ईश्वर भी नहीं मानता, मैं प्रार्थना भी नहीं मानता। भवानी झूठी है, ईश्वर झूठा है, ईश्वर नहीं है, नास्तिक। यह कहने के लिए शेखर सबके सामने बेत से पिटा, लेकिन वह इस वाक्य को कह सकने की सामर्थ्य का अभिमान, वह किसी ध्रुव निश्चय की शक्ति, शांति, वह आत्मसम्मान की लहर, वह विश्वास के लिए पटने का प्रज्वलित आनंद और वह अपूर्व विजय। जब एकांत में दबे स्वर में उसने भाइयों ने बताया कि वे भी ईश्वर में निष्ठा नहीं रखते। ईश्वर है कि नहीं, लेकिन जिस ईश्वर के होने न होने को हम समझ सकते हैं, जिसको निर्गुण, निराकार, अपरिमेय सब कुछ कहकर भी जिसके बारे में हमारा मस्तिष्क इतनी क्षमता रखता है कि उसके होने को अपनी मुट्ठी में कर सके, किसी अर्थ से कह सके कि वह है, उस ईश्वर के होने न होने से क्या? ईश्वर यदि है तो वही है जिसके बारे में यह भी नहीं कह सके कि वह है, जो हमारे विश्वास के वृत्त से बाहर हो। लेकिन यह कहना तो वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चयपूर्वक कह सके वह नहीं है। एक दांव ईश्वर ने और खेला। ईश्वर के बारे में ऐसे मुहावरों का प्रयोग करना सख्त ढिलाई होती यदि शेखर ईश्वर को अपना बराबर का प्रतिद्वंदी न जानकर उससे कुछ भी अधिक समझता। लेकिन जब तक शेखर पर ईश्वर की सर्वशक्तिमता
या मानवता पर शक्तिमत्ता की धाक नहीं जमे, तब तक वह कैसे माने कि ईश्वर उससे दांव पेच करने के अतिरिक्त कुछ कर रहा है। तो ईश्वर ने एक दांव और खेला शेखर पर अपने को प्रमाणित कर देने के लिए। एक दिन शाम के वक्त शेखर को लगा घर का वातावरण कुछ बदल गया है, मानो किसी बोझ के नीचे दबा हुआ है। और यह भी लगा कि यद्यपि सब काम पहले की तरह हो रहे हैं, कोई नई बात नहीं हो रही, फिर भी ऐसा जान पड़ा है कि काफ़ी चहल पहल हो रही। शेखर ने आया जिनिया से पूछा, आज क्या हो रहा है? कहाँ? शेखर ने अनायास ही कह दिया, भीतर। जिनिया हंस दी, फिर बोली, कल पता लगेगा, ईश्वर अच्छी करे। इससे आगे उसने कुछ नहीं बताया। शेखर ने यह धमकी देने पर कि वह जाकर माँ से कह देगा कि जिनिया रसोई में घुस आती है और रसोई के आगे नाचा करती है, उसने लापरवाही से कहा, धत, और चली गई। किसी तरह सोचता सोचता शेखर सो गया, लेकिन सवेरे उठते ही उसे फिर वही बात याद आई। वह भागा हुआ माँ के कमरे की ओर गया, उस कमरे की ओर जहाँ माँ कुछ दिन से अस्वस्थ पड़ी थी। दरवाजे पर ही पिता को देखकर वह स्वयं गया। पिता निकल गए, तब वह फिर आगे बढ़ा। तभी जिनिया कमरे में एक बंडल सा उठाए बाहर निकली और बोली, शेखर, देख तेरा नया भाई। और तभी बंडल के भीतर से वह नया भाई नामधारी चीज़ अपने शूद्र शरीर के पूरे जोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी देर तो विस्मयकारी घटना के आतंक में शेखर स्तब्ध रह गया। फिर उसने डरते डरते बंडल को छूते हुए कहा, हमें दिखाओ। जिनिया ने दिखाया। देखकर शेखर ने कुछ निराश सा होकर कहा, बस, क्योंकि उसकी मुट्ठियाँ भी नहीं खुलती और देखना तो उसे आता ही नहीं। विस्मय से हट गया। तब प्रश्नों की बाढ़ आई। ये कैसे आया? कहाँ से आया? कब आया? कौन लाया? रवि भी ऐसे ही आया था? सब कोई ऐसे ही आते हैं? जिनिया इन प्रश्नों का उत्तर दे रही थी और शेखर उन्हें स्वीकार करता जा रहा था। लेकिन जब शेखर ने पूछा, बच्चे क्यों आते हैं, और उत्तर मिला, ईश्वर की जो मर्जी होती है वही होता है, तब उसने जान लिया कि शुरू से अंत तक झूठ बताया गया है। और वह एक गुस्सा भरी निगाह से जिनिया को देखकर बाहर चला गया। माता पिता बहन आने वाले नौकर कोई उसे कुछ नहीं बताएगा। पशु पक्षियों की बात वह समझेगा नहीं। यदि वह पक्षी होता तब शायद यह रहस्य समझ सकता, क्योंकि पक्षी तो झूठ नहीं बोलते, उनका तो ईश्वर नहीं है। लेकिन है किसका ईश्वर? शेखर ने दर्पोदत्त स्वर में कहा, नहीं है ईश्वर, नहीं है, नहीं है। अपने ही पूछे हुए प्रश्न ने, अपनी ही कही हुई बात, एक बात ने शेखर के जीवन की गति बदल दी।